अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज चैप्टर 3 मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का हमने थर्ड चैप्टर बच्चों शुरू करना आज। और मिस्टर चिप्स के थर्ड चैप्टर में क्या बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ग्रामर के रूल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम्स है। ग्रामर रूल, शॉर्ट क्वेश्चन, सिनोनिम, बस ये याद करना। मिस्टर चिप्स जाए भाड़ में, हमें कुछ नहीं लेना देना। चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट व्हाट। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल देंगे कि लाइफ एट मिसेस विकेट्स। मिस्टर चिप्स की जो जिंदगी थी मिसेस विकेट के घर पर वो कैसी थी, इसके बारे में है। सबसे पहले वो कमरे के बारे में बात करते हैं। इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम। इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल। कमरा तो छोटा था लेकिन कंफर्टेबल था। छोटा कमरा भी कंफर्टेबल होता है। एंड सनी रूम, और इसमें सूरज की रोशनी आती थी। दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम, जो मिसेस विकेट ने उनको उधार दिया था। तो पहली लाइन में बड़ा कमाल का रूल है हमारे पास। आए जरा, लेट वी राइट अ लेटर या लेट अस राइट अ लेटर, क्या होगा? लेट वी राइट अ लेटर और लेट अस राइट अ लेटर। द क्वेश्चन इज लेट अस नॉट वी। लेट हिम टू राइट या लेट हिम राइट अ लेटर, क्या होगा जी? लेट हिम टू राइट नहीं होगा, राइट होगा। लेट इज इक्वल टू व्हाट? लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, यानी कि हिम, हर, देम, अस। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है और लेट के बाद हमेशा विदाउट टू। टू कभी नहीं लगाते। मैंने क्या कहा? लेट के बाद कभी टू नहीं लगाते। तो फिर यहां क्यों आ गया? दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम, ये कैसे आ गया? लेट के बाद मी आता, हर आता, हिज, हिम आता है, लेकिन यहां लेट के बाद टू कैसे आ गया? तो टू दो चीजें हैं। क्या? टू इज टू थिंग्स। जो वर्ड टू है ये दो चीजें हैं। पहली, टू के बाद अगर नाउन, टू के बाद टू, एक तो पहली बात है ये प्रेपोजिशन है, सीधी सीधी बात आपको पता है। और दूसरी बात यह है कि टू एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव बच्चों, अगर तो टू के बाद कोई नाउन या नाउन इक्वल है, नाउन इक्वल, तो फिर टू प्रेपोजिशन होती है। अगर टू के बाद कोई वर्ब लिखा है तो फिर टू क्या होता है? इन्फिनेटिव। अभी पता चल जाता आपको, समझ आया कि नहीं? ही लाइक्स टू गो टू सिम्स। मैंने दो दफा टू का इस्तेमाल किया, ये वाला। ही लाइक्स टू गो टू सिम्स। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज टू, दूसरा भी टू है। अब आपने बताना क्या है। टू के बाद, पहले टू के बाद क्या है? वर्ब, और दूसरे टू के बाद क्या है? नाउन, यानी कि सिम्स। तो अब ये वाला बन गया प्रेपोजिशन और ये वाला क्या बन गया? इन्फिनेटिव। तो अब देखें कि टू के बाद यहां प्रोनाउन लिखा है। दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम, तो ये टू प्रेपोजिशन है। अगर वर्ब आता तो ये टू इन्फिनेटिव होता। इट वॉज अ वेरी स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल रूम एंड दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। मिसेस विकेट ने जो उनको कमरा किराए पर दिया था बड़ा कंफर्टेबल था। द हाउस इटसेल्फ वॉज अगली, घर तो गंदा था, यानी कि मिसेस विकेट गदीली थी। द हाउस इटसेल्फ वॉज अगली एंड प्रिटेंशियस। घर तो गंदा था लेकिन प्रिटेंशियस, दिखावे वाला था। प्रिटेंशियस का मतलब समथिंग शोवी, SHOVWY, शोवी, प्रिटेंशियस। बट दैट डिडंट मैटर, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। घर अगर गंदा भी था तो इससे फर्क नहीं पड़ता जी। इट वॉज कन्वीनियंट, इट वॉज कन्वीनियंट, वेरी कंफर्टेबल। इट वॉज कंफर्टेबल, दैट वॉज द मेन थिंग है। ये अहम चीज है। घर की अहम चीज क्या होती है? कि वो कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो। फॉर ही लाइक्ड, क्योंकि उनको पसंद था। इफ द वेदर वर माइल्ड इनफ, अगर कभी मौसम अच्छा होता। इफ द वेदर वर, वेदर वॉज नहीं होना चाहिए था। इफ द वेदर माइल्ड इनफ, अनरियल सिचुएशन है, मौसम अक्सर अच्छा नहीं होता था। लंदन में तो कभी कभी अच्छा होता था। अगर कभी मौसम अच्छा होता, टू स्ट्रोल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स इन एन आफ्टरनून। मिस्टर चिप्स स्ट्रोल, स्ट्रोल क्या होता है? प्रोमनेड, वॉक, एम्बल, एम्बल। तो सिनोनिम लिखेंगे एम्बल, वॉक स्लोली। मिस्टर चिप्स आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते क्रॉस द प्लेइंग फील्ड, खेल के मैदानों में चले जाते इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम्स, और खेडें देखते। क्या क्या खेडें खेडी जाती थी।
ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज, उनको अच्छा लगता था आने वाले लड़कों से, नए आने वाले लड़कों से बातचीत करना। एक्सचेंज फ्यू वर्ड्स, बातें चीतें करना। When they touch their caps to him, जब वो उनसे मिलने आते हैं। टच कैप्स टू ईडियम है, टच कैप्स टू क्या है? ईडियम। जब कभी मिस्टर चिप्स से नए बच्चे मिलने आते तो मिस्टर चिप्स को उनका इंट्रोडक्शन लेना अच्छा लगता था। He made a special point of getting to know all the new boys, उनका तरीका था हर नए बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करना। एंड हैविंग देम टू टी, और उनको चाय पे बुलाना। ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म, अपनी पहली साल के मुद्दत के दौरानिया में। तो आपने कभी किसी टीचर को चाय पे बुलाया है? सच्ची बात बताएं, मुझे तो कभी नहीं बुलाया आपने। तो मिस्टर चिप्स बुलाते थे, आप कहें सर मिस्टर चिप्स बुलाते थे, आप बुलाए ना हमें। तो मिस्टर चिप्स बुलाते थे, तो मैंने तो नहीं कभी बुलाया, आपने कभी कहा ही नहीं। चलें जब मर्जी कर लेते। सो मिस्टर चिप्स बच्चों को चाय पे बुलाते थे, वेले आदमी थे और कोई नहीं था। He always ordered a walnut cake, वो हमेशा एक वॉलनट केक का ऑर्डर करते विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेडवेज। रेडवे है बेकरी का नाम है, बेकरी। तो पिंक आइसिंग जिसके ऊपर शक्कर की तह जमी होती, इन द विलेज, गांव में। एंड ड्यूरिंग द विंटर, और गर्मियों में, सर्दियों में, देयर वर कम्स टू, कुछ केक बड़े खस्ता भी होते थे। A little pile of them in the front of the fire, वो आग के पास बैठ देते। soaked in butter, जो कि मक्खन के अंदर लदा होता। soak, MD कैट 2020 का वर्ड लिखें डैंक। सोक कहते हैं तार, खुश्क। डैम्प, DANK, डैंक सिनोनिम है। soaked in butter so that the bottom one lay in the little shallow pool। कोई समझ नहीं आती ये क्या सेंटेंस है। His guests found it fun to watch him make tea। उनके जो फंस थे, उनके जो गेस्ट थे ना, मिस्टर चिप्स को जो मिलने आते थे, वो बड़ा महजूज होते थे कि मिस्टर चिप्स चाह कितना बनाते ने। हफरा तफरी जी पै जाती है। सो दे फाउंड इट फन टू वॉच, हिज गेस्ट्स फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी। मिस्टर चिप्स को चाय बनाता हुआ देखकर उसके जो लोग थे, मेहमान थे, बड़ा महजूज होते थे। मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल फ्रॉम डिफरेंट कैडीज, मिक्सिंग जब मिस्टर चिप्स मिक्स करते केयरफुली, बड़ी एहतियात से, स्पूनफुल चम्मच को, डिफरेंट कैडीज मुख्तलिफ बर्तनों से जब मिस्टर चिप्स चाय के लिए चाय बनाते तो बड़ा मज़ेदार मंजर होता। कैडीज कहते हैं यूटेंसिल्स, पॉट्स, बर्तन्स। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज वेयर दे लिव्ड, और वो बच्चों से पूछते कि वो कहाँ रहते हैं। एंड इफ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड, क्या उनका कोई पढ़ने वाला ब्रुकफील्ड में पढ़ता है या जानने वाला। He kept watch to see that their plates were never empty। क्या कमाल के टीचर थे। मिस्टर चिप्स ये देखते थे इनकी प्लेटें कभी खाली ना हो, भरते रहते थे। क्यों? आपको कभी टीचर ने इतना सर्व किया? वो कब करेगा? जब आप करेंगे ना। एंड पंक्चुअली एट 5, ठीक 5 बजे, आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर, जब 1 घंटा उनका सेशन रह जाता, ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक, वैसे देखते क्या कहते, ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक, he would glance at the clock and say, और कहते, well it has been very delightful meeting you like this, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। I'm sorry you can't stay। क्या बात है, भेजने का कितना अच्छा तरीका है। आपके घर कोई आए तो आप उसको कहा चलो उठ निकल भाई, शाबाश निकल, ये नहीं कहते थे। I'm sorry you can't stay, मैं माजरत ख्वाह आप मजीद यहाँ नहीं रुक सकते। घर से भेजने का अंदाज देखें, अदब देखें ना। मैं माजरत ख्वाह कि आप मजीद यहाँ नहीं ठहर सकते। क्या बात है जी। Well, I'm sorry you can't stay, and he would smile and shake hands with them, उनसे हंसते और हाथ मिलाते। इन पोर्च और डेड़ी में चले जाते, leaving them to race across the road, उनको छोड़ देते ताकि वो सड़क पार करके चले जाएं to स्कूल की तरफ, with their comments, और ये अल्फाज कहते हुए, बच्चे ये अल्फाज कहते हुए जाते, डिसेंट लिटिल फेलो, बड़े अच्छे आदमी हैं। डिसेंट ओल्ड बॉय, ये बूढ़ा लड़का बहुत अच्छा है। बूढ़ा लड़का, बड़े मियाँ, डिसेंट ओल्ड बॉय, ये बंदा बहुत अच्छा है। चिप्स गिव्स यू जॉली गुड टी, आपको चाय पिलाते हैं। एनी हाउ एंड यू डू नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, और उनको ये भी पता है कि आपको कब दफा दूर करना है। बड़ा अच्छा है, उनको पता है चाय कब पिलानी और इनको दफा दूर कब करना है। एंड चिप्स ऑल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेस विकेट,
मिस्टर चिप्स भी बात करते मिसेस विकेट से, क्या? व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम, जब वो उनके कमरे में दाखिल होती, टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी, बाकियात उठाने के लिए। ले बच्चों, आज का लेक्चर यहां ही समाप्त हुआ, लेकिन इसमें हमने 2 वर्ड देखने हैं। एमडी कैट का पूरा पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक तो रिमेन्स, ये मैंने पढ़ाया था, और एक ये एंटर्ड। एंटर्ड इन हिज रूम क्यों नहीं आया, ये देखना है। एंटर्ड इन हिज रूम और रिमेन में क्या फर्क है। आ जाए बच्चों, लेट्स डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक हियर। ग्रामर का पोर्शन बच्चों डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बाद में। ये देखें बच्चों, हमारे पास एक सेंटेंस है कि ही एंटर्ड इन द रूम, ये सेंटेंस रॉन्ग है बच्चों। ही एंटर्ड इन द रूम, हिज एंट्रेंस इन द रूम वॉज एक्सपेक्टेड। ये 2 चीजें बड़ी गौर से देखनी है आपने। ही एंटर्ड इन द रूम, ये सेंटेंस यहां इन नहीं आना, यहां भी एंटर लिखा है, यहां ठीक है, क्या वजह है देखते हैं। द अटैक ऑन इंडिया, द अटैक ऑन इंडिया इज इमिनेंट, इंडिया से हमला होवे होवे। सो पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया लास्ट नाइट, ऐ नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ले जनाब, 2 सेंटेंस मैंने यहां लिखे थे, 2 यहां 2 यहां, देखें जी, यहां अटैक ऑन गलत है, यहां अटैक ऑन ठीक है, यहां रॉन्ग है। ये मसला क्या है, क्या मसला है? अभी देखें एक और सेंटेंस, शी रिजेंबल्स विद हर मदर। इसकी मुझे आपने पिक्स बना के सेंड करनी है सब बच्चों ने, एवरी फ्रॉम, इवन फ्रॉम शीशावात नहीं। शी रिजेंबल्स विद हर मदर, वो अपनी माँ से मुशाबत रखती है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, विद नहीं आना। तो इसका मसला क्या है ये देखते हैं। इसको कहते हैं वर्ड्स विद और विदाउट प्रेपोजिशन। जो बच्चा ये लेक्चर लेगा वो मुझे इंटीमेशन देगा, मैसेज करेगा कि सर मेरा नाम ये है, मैंने लेक्चर लिया है, मेरा नाम ये है, मैंने ये आपका लेक्चर लिया, और साथ में इसकी तस्वीर भेजेगा। एवरी स्टूडेंट, जो नहीं करेगा उससे मैं खुद रब्ता करूंगा। फिर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि यही पॉइंट मैं आज के दिन एमडी कैट की क्लास को पढ़ा के आया हूं और उनको नहीं आता था। मैं अपना 60% एमडी कैट बच्चों सेकंड ईयर में पढ़ा देता हूं। आई टीच 60% ऑफ एमडी कैट इन सेकंड ईयर। अपनी एमडी कैट जो आपको कल ने देना है उसमें इतनी इंग्लिश आए या इतनी आए, जैसी मर्जी आए, वो जिस तरह की इंग्लिश होगी उसमें से मेरा पढ़ाया हुआ ज़रूर आएगा। तो इसलिए मैं सेकंड ईयर की इंग्लिश इस तरह से पढ़ाता हूं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रूल्स करवा देता हूं। नहीं एतबार तो अपने सीनियर से पूछ लें कि इंग्लिश वाले सर जो सेकंड ईयर की जो उन्होंने पढ़ाई है और जो एमडी कैट पढ़ाया है, तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने सेकंड ईयर में पहले आपको पढ़ाई थी, तो आपको बताएंगे 50%। ठीक है ना। तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा रूल्स में अभी करवाता हूँ। 2 रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट करवाने लगा हूँ, यू विल मेक मी नोटिस। तो ये देखिएगा, कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ कभी प्रेपोजिशन आती है कभी नहीं आती। वर्ड्स विद और विदाउट प्रेपोजिशन, वो कौन कौन से हैं उनको हमने नोटिस करना है, ये हमारा पॉइंट है। वर्ड्स विद और विदाउट प्रेपोजिशन, मैं कहूंगा यूज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, या मैं कहूंगा डोंट यूज प्रेपोजिशन।
डोंट यूज प्रेपोजिशन। यूज प्रेपोजिशन उस वक्त प्रेपोजिशन इस्तेमाल करें जब ये नाउन हो। क्या हो बच्चों? नाउन। जब ये वाला वर्ड नाउन हो तब आपने प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है, और जब ये वाला वर्ड वर्ब हो तो प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी। ये है बच्चों। एंटर, एंट्रेंस ये नाउन है, एंटर वर्ब है। जब इससे मुराद कमरे में दाखिल होना हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते। ये देखें, एंटर वो दाखिल हुआ तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी, यहां ये वर्ब के तौर पर आया है। हिज एंट्रेंस, माई एंट्रेंस, द एंट्रेंस, यहां ये नाउन है, अब प्रेपोजिशन आ गई। द अटैक ऑन इंडिया, अब द अटैक है, इसका मतलब है हमला। आर्टिकल द हमेशा नाउन के साथ आता है, तो ये नाउन हुआ हमला। ये अटैक्ड ईडी है, ये वर्ब है, इसका मतलब क्या हुआ? हमला करना। पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया, जब ये वर्ब के तौर पर आया तो प्रेपोजिशन रॉन्ग हुई, जब ये नाउन के तौर पर आया तो प्रेपोजिशन ठीक हुई, तो अटैक भी इसमें आ गया। फिर अटैक, अटैक जब नाउन के तौर पर आएगा तो प्रेपोजिशन आएगी, अटैक जब वर्ब के तौर पर आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी। शी रिजेंबल्स विद हर मदर, सेकंड ईयर के तमाम बोर्ड्स, पंजाब के तमाम बोर्ड में आया हुआ है। शी रिजेंबल्स विद हर मदर, ये गलत है। रिजेंबलेंस, रिजेंबलेंस ये नाउन है और रिजेंबल वर्ब है। रिजेंबल जब ये नाउन के तौर पर आएगा तो प्रेपोजिशन आएगी, जब ये वर्ब के तौर पर आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी। अभी आप सेंटेंस ठीक करें। आई लव टू यू, करेक्ट दिस सेंटेंस प्लीज। ओ ओके ओके, टू नहीं आना, टू नहीं आना। सो अब देखें, लव मेन वर्ब है, इसमें वर्ब है तो वर्ब के बाद यहां लव के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी। माई लव फॉर यू, अब लव, माई लव, योर लव, हिज लव ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन आ गई। तो इसी तरह लव, हेट, अटैक, रिजेंबल, एंटर और मैरी। मैरी, मैरी, इसके अलावा स्ट्रेस, जोर देना, लव, हेट, मैरी, स्ट्रेस, और इसके साथ हमारे पास है बच्चों वर्ड रिजेंबल। ये देखें, एंटर, अटैक, रिजेंबल, लव, हेट, मैरी, स्ट्रेस। तो जब ये वर्ब के तौर पर आए तो प्रेपोजिशन नहीं आनी, जब ये नाउन के तौर पर आए तो प्रेपोजिशन आएगी। स्ट्रेस, ये मैरिज लिखें, ठीक है जी। When these words are used as noun they take preposition, और when these words are used as verb they do not take prepositions। ये हमने चीजें सीखी। अब इसमें एक और चीज सीखने वाली है, वो मैं तब सिखाऊंगा जब आप मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।